अभी अभी मेरे को किसकी आवाज आई थी, वो कहाँ गई बच्ची? ओ एहमा दादी को ऐसे तंग नहीं करते। चल जा दादी के पास जा, जा दादी को हगी करो जल्दी जल्दी। इधर चल रही है, मैं कैसे खबर सकूंगी इसको? आज स्कूल में क्या करके आए हो आप? वेरी गुड, अब मेरा मन लग गया है ना, अब दादी का मन लग जाएगा। मैं हैप्पी होगी। एमा क्या हो रहा है बेटा? मैं प्ले कर रही हूँ। कपड़े गिले मत करना। ये तुझे कहाँ से मिल गई? उन्होंने हमारे लिए छोड़ा था। और ये कपड़े देखियो तेरे सारे गीले हुए हैं कपड़े। क्या तेरी होली है क्या? हाँ जी। ये पहले हाँ उनके जी पड़े हैं। हाँ जी, ये दो यहीं पे छोड़ के थे। ये वाला सारा फिनिश करना है तूने? हाँ जी। हाँ ये जी। गंदा पानी है। तो गंदा पानी है, अपने ऊपर मत डालियो बस, ठीक है? मैंने सोचा था आज तो पूल में जाऊंगा, बट पानी इतना ठंडा है पूछो मत। बहुत ही ठंडा नहीं है। बहुत ही ठंडा नहीं है। ठंडा लगा ना? एमी तो पैर पानी में डाल के ऐसे बैठी रही, इसके पैर इतने ठंडे हुए हैं, कहाँ जा रही है? बट इसका फिर भी मन नहीं कर रहा था निकलने का। अगर ये देखो, ये बारबेक्यू रेडी कर लिया मैंने अपना। दादी ये पानी यहाँ पे लाओ। क्यों? मैं गेम खेलूंगा। देखें शिल्पा क्या कर रही है। शिल्पा आज किचन में लगी हुई है। परे परे परे। एमा इतना भारी आपने क्यों उठाया है? आखिर फैमिली रूम का नंबर आया। आज इसका फर्श उतर रहा है, देखो सब कुछ जो सजाया था सारा वापस। तो मैं वेट कर रहा हूँ फटाफट इस बारबेक्यू को ऑन करें। अभी सारा रेडी तो कर दिया मैंने, बट इसमें एक चीज़ की अभी भी कमी है, सिलेंडर की। तो इसमें जो प्रोपेन गैस का सिलेंडर लगना है ना, वो अभी मेरे पास है। हमने सोचा था कि वो कॉस्को से लेकर आएंगे, तो कॉस्को का चक्कर ही नहीं लगा उसके बाद। तो ये जाकर या तो कॉस्को से लेके आऊँगा, नहीं तो वॉलमार्ट पे जाऊँगा, वहीं से उठा लूँगा। तो इस वीकेंड पे इसको चलाएंगे और कुछ बढ़िया सा बना कर खिलाएंगे आपको। तो आज अमित ने पैटियो ना पूरा रेडी कर दिया है। वैसे अमित ने बारबेक्यू रेडी किया है और ये लाइट्स लगाई है, बाकी सारी डेकोरेशन मैंने करी है। तो आज हम ना अंडर द स्टार्स, स्टार्स भी है भाई, स्टार्स भी है, तो आज हम अंडर द स्टार्स, अंडर द क्लाउड्स, अंडर द मून कैंडल लाइट डिनर करने वाले हैं अपने पैटियो पे। तो जब तक ठंड नहीं होती है, मतलब मेरे ख्याल से हार्डली 5-7 दिन ही रह गए हैं, उसके बाद आप यहाँ बाहर ऐसे खड़े नहीं हो सकते। और अभी भी देखो मैं मोटी स्वेटर पहन कर आई हूँ खड़े होने के लिए, मतलब मोटी तो नहीं बट हाँ स्वेट शर्ट ही पहन कर आई हूँ बाहर खड़े होने के लिए। बट अभी ऐसा मौसम है कि आराम से बाहर बैठ कर मैं पैटियो एंजॉय कर सको। दिन में कर रहे हो मतलब नहीं हो कि वो लाइट वाली फीलिंग नहीं आती। वो ये जो माहौल बना हुआ है ना, वो ऐसे ही बनेगा कि यहाँ पे ये देखो ये सेटअप कर दिया है बिकॉज ये देखा है, याद है जो हम वहाँ से लेकर आए थे विनर्स पे, तो ये यहाँ पर अच्छा लग रहा है। इसके अंदर ही मैंने 2 कैंडल्स लगाई हुई है, बाहर भी एक ये सेटअप कर दिया, यहाँ पे कैंडल्स लगा दी हैं, ठीक है, और यहाँ पर तो सब लगा ही हुआ है। तो जो सब्सक्राइबर्स मेरे वीडियो में रहते हैं वो तो हमारे यहाँ पर आकर पैटियो पे आकर एक दिन एक वीकेंड में डिनर कर ही सकते हैं। मैं ओपन इन्विटेशन दे रही हूँ। मामा पापा क्या कर रहे हो? बेटा हम लोग कैंडल लाइट डिनर की तैयारी करें, तो एक तो इसको यहाँ रख देते हैं, और एक ये देखो ये जो पानी और रोजेस के साथ इसको भरा था, तो अब एक्चुअली उसका फर्श सारा टूट गया है जो हमारा फैमिली रूम है, तो इसको मैंने यहाँ बाहर रख दिया है। इसके अंदर यहाँ इसकी वजह से ना बड़ा अच्छा सा ये डिजाइन बना हुआ है। वाह ये देखना देखिए आज हमने खाने में कड़ी चावल बनाया है। कड़ी चावल मुझे तो बहुत पसंद है। आप में से कितने लोगों को कड़ी चावल पसंद है? मतलब मेरे को पता है, मैं तो बचपन में मेरी फेवरेट डिश हुआ करती थी कड़ी चावल। कभी भी दादी माँ के पास महम जाती थी ना, महम से याद आया हमारी एक सब्सक्राइबर है जो महम से है, और मैं बता दूं कि महम में मेरी बड़ी सारी यादें जुड़ी हुई है बिकॉज मेरी दादी माँ महम से थी।
तो मैं जब भी दादी माँ के पास पहम जाती थी ना तो उनको बोलती थी, जब भी पूछते क्या खाना है, कड़ी चावल खाने हैं। मतलब मेरी दादी माँ याद आ गई, वो बड़े अच्छे कड़ी चावल बनाती थी। आज तो ऐसे कड़ी मैंने बनाई है। पापा, जी बेटा। और आपने मेरे को स्कूल के लिए क्यों सैनिटाइजर दिया है? क्यों सैनिटाइजर? क्यों सैनिटाइजर दिया है? क्योंकि स्कूल में जब आप हो ना, वेनेवर यू गो आउट फॉर प्लेइंग, तो उसके बाद आपको हाथ सैनिटाइज करने चाहिए कुछ भी ईट करने से पहले। No. I want to tell you, we already have sanitizer in the classroom. Oh, you already have the sanitizer? Okay, no problem. कड़ी चावल, यमी यमी यमी, यम यम यम। वो और मेरे को ना पकोड़े वाली कड़ी अच्छी नहीं लगती। मतलब कितने सारे लोग हैं, पकौड़े खींच ले, कड़ी खींच लेते हैं। मेरे को ना टमाटर प्याज के छोक वाली कड़ी अच्छी वो लगती है। कह रहा है आलू भी डालो। हाँ, आलू भी डाल सकते हैं। पकोड़े वाली तो ऐसे अच्छी नहीं लगती, बिना मतलब में कैलोरीज बढ़ाती है बस तले हुए पकोड़े। पकोड़े वाली जो कड़ी होती है ना, वो कड़ी तो इतनी आती नहीं, पकोड़े खींच लेते हैं आज कड़ी को। अब मैं भी तो कुछ काम करूं, मैं अनियन लेकर आ रहा हूँ। आप भी आ जाओ। हाँ जी, हाउस द फील? गुड। बाकी अगले साल ना यहाँ पे एक आउटडोर ना डाइनिंग भी ले आएंगे। अभी तो मौसम चला गया है, अगले साल उसको भी एंजॉय करेंगे। Guys, today's shout out is for Akira. She's 7-year-old. Akira, how is your school today? Akira, this is for you. टाइम हुआ है 11:45 इन द नाइट और मैं अपने लिए बना रही हूँ दूध पत्ती। मतलब टाइम तो वैसे दूध पीने का है, मैं दूध इतना पीती नहीं होती, मैं सही बता रही हूँ। दूध तो मैं बिल्कुल नहीं पीती होती, बचपन से अच्छा नहीं लगता मेरे को दूध पीना, लेकिन इस वक्त इतना टायरिंग हो रहा है कि मैं दूध पत्ती बनाकर पी रही हूँ। तो आज मैं ऑफिस गई थी सुबह और विडबी में घर लेने का एक नुकसान और हो गया। आज सुबह 8:33 पर मैं घर से निकली ऑफिस के लिए। वैसे मैं लेट हो गई थी आज, एक बार तो मन किया जब सुबह इतना लेट उठी कि यार नहीं जाती, घर से काम कर लेती हूँ। बट अच्छा हुआ कि दिल ने बोला कि नहीं यार शिल्पा, हिम्मत कर, चली जा, अब तो पास रहते हैं, इतना दूर नहीं ड्राइव करके जाना। तो 8:33 पे मैं घर से निकली और मैं ऑफिस पहुंची हूँ 9:22 पे। मतलब मेरे को ऐसा इतना गुस्सा आ रहा था रास्ते में, कहती क्या फायदा हुआ यार विडबी में घर लेने का, इतनी लेट पहुंची और इतना ट्रैफिक था यार, इतना ट्रैफिक था आज। मतलब पूरा हाईवे जैम पैक था, पूरा हाईवे रेड था। तो एक तो ऑफिस पहुंचने में पहले इतनी देर लग गई, तो मूड ऐसा खराब हो गया कि यार हम तो इतनी दूर घर चेंज करके विडबी में आ गए और फिर मेरे को ऑफिस पहुंचने में इतनी देर लग गई है, 49 मिनट्स लग गए। उसके बाद आज मेरी जब से इस घर में शिफ्ट हुए ना, उसके बाद पहली टीम मीटिंग थी विद द एंटायर टीम एंड द मैनेजर। तो मेरी मैनेजर बोलती है मुझे ही कि भाई अब ना रेगुलर ऑफिस आना शुरू करो। मतलब अब तो बिल्कुल पास आ गया हो, क्योंकि मैंने बताया था ना कि मैंने अपनी मैनेजर से थोड़ा एग्जेम्पशन ली हुई थी कि मैं ऑफिस के बड़ा दूर रहती हूँ तो मैं हफ्ते में एक ही दिन आया करूँगी। वैसे अगर ऑफिस की पॉलिसी देखें ना, 50% आपको ऑफिस से काम करना है, 50% घर से काम करना है। तो जैसे एक वर्किंग वीक में 5 दिन होते हैं, तो आपको 2 वर्किंग वीक्स में 5 डेज ऑफिस से काम करना है, 5 डेज घर से काम करना है। तो मैं एक ही दिन जा रही थी, अभी पिछले काफी महीनों से मैं एक ही दिन जा रही। ये मेरे को एग्जाम्पशन मिला था कि बहुत दूर रहता है बंदा, कोई बात नहीं। तो अब मेरी मैनेजर कहती है अब ना हफ्ते में 2 दिन तो मिनिमम आना है और कभी हफ्ते में 3 दिन भी आया करो। मैंने कहा यार एक तो पहले मैं 50 मिनट पहुंची हूँ, उस घर से मैं क्या मतलब 1 घंटे में पहुंच जाती थी यार। 1 घंटा सुबह मोस्टली 1 घंटा लगता था, और कभी जैसे इतना गंदा ट्रैफिक हो जैसे आज था, बहुत गंदा ट्रैफिक, तो 1 घंटा 10 मिनट लग जाते थे। मैं कहा पहले ही मेरा मूड खराब है, जितनी लेट पहुंची, और ऊपर से मैनेजर ने और बोल दिया कि भैया रेगुलर आना शुरू करो। तो चलो ठीक है, तो इसीलिए फिर सुबह क्योंकि लेट पहुंची हूँ, 9:22 पे पहुंची हूँ, तो ऑफिस शाम को भी लेट ही निकली। मैं 5:30 बजे के बाद निकली हूँ, बट लकीली शाम को मैं आधा घंटे में पहुंच गई हूँ। फिर थोड़ा सा चलो कोई बात नहीं यार, शाम को आधे घंटे में पहुंच गए। बट इतना टायरिंग डे था यार, कपड़े समेटे नहीं मैंने, अभी अच्छे से अलमारियां वगैरह बिल्कुल भी नहीं समेटी है। आज सुबह इतना स्ट्रगल किया ना मैंने, मतलब ऑफिस लायक कपड़े मिल जाए कि मैं उनको पहन कर चली जाऊं। आज मैं वो शर्ट पहन कर गई हूँ जो मैंने कनाडा में आने के बाद, जो दुबई में खरीदी थी मैंने, और कनाडा में आने के बाद मैंने एक बार भी नहीं पहनी, बिकॉज मुझे दुबई में भी कोई खास पसंद नहीं थी, बट यहाँ पर ले आई उसको मैं। आज मेरे को बार बार, और बाल बांध के गई, सोचो तभी मैंने आते ही पहले सिर धोया है।
बिकॉज सुबह मुझे मेरे बाल इतने चिपकू लग रहे थे कि मैंने वो पोनीटेल बना लिया, और इसलिए मूड खराब था। बताया था ना मैंने, किसी बार मैं बाल बांध लेती हूँ तब मेरा मूड खराब हो जाता है। लेकिन फिर ऑफिस पहुंचकर मैंने अपना फोन खोला और यूट्यूब स्टूडियो खोला, और पहला कमेंट जो मैंने पढ़ा वो कमेंट था तरनजीत सैनी की तरफ से, और दिन बन गया मेरा। मतलब जितना गुस्सा था मेरे को, जितना मूड खराब था, जितना औखी हो रही थी ना मेरे में, उतना उन्होंने ना मतलब एक्चुअली में हैप्पी कर दिया। तो उन्होंने मुझे लिखा कि मेरी मम्मा ना मेरे को सुबह से पूछ रहे हैं, चेक कर शिल्पा का वीडियो आया कि नहीं, और उनकी मम्मा का नाम है दलजीत कौर सैनी। मतलब मेरी ना इतनी बड़ी स्माइल आ गई है कमेंट पढ़कर, मतलब लोग वेट कर रहे हैं वीडियो की। तो आई वाज लाइक सो हैप्पी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो दलजीत कौर जी, ये शाउट आउट है आपके लिए और आपके बेटे तरनजीत सैनी के लिए। तो दलजीत कौर जी और तरनजीत सैनी, आई लव यू। वैसे मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स, सारे व्यूअर्स से प्यार करती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ, मगर आज के स्पेशल लोग हैं आप। एक और बड़ी सिरदर्दी वाली न्यूज़ जिसके लिए चाय पीने की जरूरत पड़ रही है। आज कनाडा में रेट ऑफ इंटरेस्ट मॉर्गेज का फिर से बढ़ गया है, अब हो गया 5.45%। आई नो, मेरी एक पिछले साल की वीडियो थी जिसमें मैं बोल रही थी कि यार कनाडा में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम है मॉर्गेज का, तो घर ले सकते हैं लोग, अफोर्ड कर सकते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। पता है, मतलब मेरे को लग रहा है ऐसा कोई नहीं है लोग कहेंगे इन्फ्लेशन कम करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना जरूरी है। एवरीथिंग इज ओके। आई नो गवर्नमेंट मैक्रो लेवल पे सोचती है, उनको पूरे कंट्री के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, डॉलर की वैल्यू के बारे में सोचना पड़ता है। इट्स टू बिग अ थिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड जिस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। लेकिन यार मेरे को ना बस एक बात समझ में नहीं आती। मतलब ठीक है 8%, 9%, 10% इंडिया में मिलता है अगर आपने इंडिया में घर बनाने के लिए लोन लेना है, तो घर खरीदने के लिए लोन लेना है तो। और यहाँ पे अब हम उसके हाफ तो पहुंच ही गए हैं। मतलब मेरे ख्याल से तो जो इंडिया में बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे उसके तो आधे से ही ज्यादा पहुंच गए हैं। लेकिन इंडिया में यार या फिर अब मैं बोलूंगी साउथ एशियन कंट्रीज में, वाई ओनली इंडिया, मेरे बड़े सारी साउथ एशियन कंट्रीज के सब्सक्राइबर हैं मेरे, उन कंट्रीज में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता भी होता है, राइट। अगर आप बैंक में पैसा डालते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता भी है 3%, 4% तो आपके बैंक्स देते ही हैं अगर आप एक अच्छा अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो। मतलब अब बड़ा ही ज्यादा बैंकिंग इंडस्ट्री वहाँ की चेंज हो गई है ड्रास्टिकली, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 3%, 4% तो वहाँ बड़ा आम बात थी। तो अगर वहाँ की गवर्नमेंट 8%, 9% चार्ज करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो 3%, 4% अपने कस्टमर्स को देती भी है। यहाँ पे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें मिलता नहीं है। यहाँ पर तो कोई बड़े स्पेशल से अकाउंट्स होते हैं जिनमें बहुत ही स्पेशल फिगर ऑफ अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ता है, और बड़े लिमिटेड टाइम पीरियड के ऑफर्स होते हैं जिसमें आपको 2% का इंटरेस्ट रेट लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए फर्स्ट 3 मंथ्स, फर्स्ट 6 मंथ्स या फर्स्ट ईयर ऐसा कुछ मिल जाता है। मतलब इट्स नॉट वेरी यूजुअल, वरना जो नॉर्मल से अकाउंट है हम सबके, उनमें तो यार 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब आपको कस्टमर को तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना नहीं है, राइट। तो सारा का सारा जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हो कस्टमर से, आप वो आगे किसी को बांट तो नहीं रहे हो ना। उसके बाद 5.25%, 5.45% इज टू मच। मतलब पता नहीं यार, हो सकता है देश के लिए यही अच्छा हो, मगर नॉट वेरी गुड। और ये नहीं है कि यहीं पे खत्म हो गई है इस बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी और भी आगे बढ़ेंगे। तो मैं वैसे बहुत ही कम नेगेटिव बोलती हूँ, आपको पता है मैं हर चीज में पॉजिटिव ढूंढने की ही कोशिश करती हूँ। इसमें पॉजिटिव ये है कि यार इन्फ्लेशन कंट्रोल होएगी, महंगाई बढ़ती जा रही है, और डॉलर वैल्यू स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अच्छा करने के लिए सब कुछ जरूरी है। ऑल थिंग इज फाइन, बट मैं फिर भी, और जो लोग जिन्होंने अभी तक घर नहीं खरीदे ना, वो कहेंगे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज घरों की वैल्यू कंट्रोल में आएंगी, घरों में कंट्रोल में आ भी रही है, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन मैं फिर भी ये बोलूंगी यार कि जेब से महीने का ज्यादा ही निकलेगा। पहले आप डाउन पेमेंट ज्यादा करते थे क्योंकि घर महंगे थे, और 20% डाउन पेमेंट करने के लिए आपको अपनी जेब से ज्यादा निकालना पड़ता था। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़े कम थे तो महीने की इंस्टॉलमेंट्स कंट्रोल में बनती थी। अब वही है कि आपको जेब से बड़ा कम निकालना पड़ेगा बिकॉज घरों की वैल्यू 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख कम हो गई है। लेकिन जो महीने की इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी, किसी ने मुझे लिखा भी है कि अब एक काम करो, साइरज जी ने लिखा है शायद, जिनके लिए मैंने कल शाउट आउट दिया था, कि एक काम करो, आपका वो जो वीडियो था ना कनाडा के खर्चे, वो ना अब आज के आपके खर्चों के हिसाब से, क्योंकि आपने नया घर ले लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज हुआ होगा, आज के हिसाब से फिर से एक वीडियो बनाओ लेटेस्ट 2022 के खर्चे। भाई इन्फ्लेशन अपनी पीक पर है। अगर आज मैंने वीडियो बना दी ना कि कनाडा के खर्चे
कनाडा में आना तो दूर है, जो लोग हैं ना तो दिल को अपने थाम के बैठे हुए हैं सिचुएशन में, ब्रो वो भी कहीं भाग ना जाए वापस, तो अभी नहीं बनाती वो वाला वीडियो। रात को चाय पीने का ना मज़ा ही हो रहा है मेरे को। मेरे पापा की याद आ जाती है, वो हमेशा ही करते थे। कई बार जब दिन बड़ा टायरिंग होता था ना तो वो रात को बोलते थे शिपू, मेरा पापा मुझे शिपू बुलाते हैं, मेरा भाई भी मुझे शिपू बुलाता है, तो मैं बोलते थे शिपू 1 कप चाय बना दे भाई। और मैं बोलती पापा रात को नींद नहीं आएगी भाई, वो कहते लेकिन थकान दूर हो जाएगी। और अब भाई जब भी रात को मैं चाय पीती हूँ या फिर मैं पीले चावल, जब हम हल्दी वाले पीले चावल बनाते हैं ना, जीरे वाले हल्दी वाले पीले चावल बनाते हैं और उसके साथ आम का अचार और चाय पीती हूँ, तो मुझे पापा की बड़ी याद आती है क्योंकि ये पापा का फेवरेट था। तो कई बार यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अपने बचपन से जोड़े रखती है ना। वीकेंड पे कुछ डेफिनेटली एक्साइटिंग करने वाले। एक तो एक्साइटिंग ये होने वाला है कि बाय द टाइम सैटरडे विल कम तो घर के एटलीस्ट नीचे वाले फ्लोर की सारी फ्लोरिंग हो जाएंगी। अभी तो वो फैमिली रूम की सारी फ्लोरिंग उखड़ी हुई है और सारे कमरों की फ्लोरिंग उखड़ी हुई है, बाहर की पूरी फ्लोरिंग उखड़ी हुई है। दिखाऊं आपको, ये देखो बिल्कुल फ्लोरिंग है ही नहीं। दिस इज हाउ इट इज लुकिंग राइट नाउ, कि पूरी फ्लोरिंग उखड़ ही गई है। तो सैटरडे तक वीकेंड तक फ्लोरिंग एक बार लग जाएगी ना तो एटलीस्ट घर के सारे कमरे सेट करने वाले हो जाएंगे, क्योंकि नीचे वाला तो शायद रेडी हो जाएगा फ्लोरिंग वगैरह लगाकर, फिर ऊपर लगाएंगे वो। तो एक तो ये एक्साइटिंग हो जाएगा, घर को थोड़ा सा ऐसे रेडी हो जाएगा कि यार अब कोई भी आ जाए, नीचे वाला पूरा फ्लोर रेडी है। वरना यार इतनी मेहनत करके वो फैमिली रूम रेडी किया था, वो सारा इधर उधर कर दिया बिकॉज उसकी फ्लोरिंग उखड़ गई। कल शायद किचन की फ्लोरिंग उखड़नी शुरू हो जाएगी और फ्राइडे को किचन वाला बंदा आ रहा है, तो देखते हैं कि वो किचन कैबिनेट्स कब तक बनाकर लेकर आएगा लगाने के लिए, तो तब तक किचन कैबिनेट्स भी उखड़ेंगी। तो सैटरडे को कहीं जाने का तो यार अभी कोई सीन है नहीं, क्योंकि घर में वही रेनोवेशन चल रही है, लोग हैं, अभी काम चल रहा है, तो जब तक पूरा घर रेडी नहीं होता तब तक कहीं जा तो पाएंगे नहीं। ये थोड़ा सा सैड पार्ट हो गया कि थोड़े बहुत अच्छे वेदर वाले दिन रह गए और वो हमारे को घर में रहना पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि पूल तैयार हो गया है, बैकयार्ड तैयार हो गया है, बारबेक्यू सेट हो गया है, तो अगर मौसम थोड़ा सा भी अच्छा रहा तो पूल का 1-2 दिन पहले हीटर चलाकर एमी को, अमित को मौका मिल जाएगा पूल में अच्छे से जाने का। तो बाहर नहीं जा सकते तो घर पे एंजॉय कर लेंगे। अब जाते जाते एक और शाउट आउट देती हूँ मैं शाजिया इमरान को। शाजिया इमरान ने भी मुझे यही कमेंट लिखा था कि शिल्पा आप मेरे कमेंट तो कभी भी नहीं पढ़ते हो। तो मैं आपको एक बता दूं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी कमेंट मैं कभी भी नहीं पढ़ती हूँ। मैं एक कमेंट पढ़ती हूँ, लेकिन ना कई बार ऐसे पढ़ती हूँ कि जैसे मान लो मैं ऑफिस में मीटिंग में बैठी हूँ और बड़ी बोर मीटिंग चल रही है, तो फटाफट से नीचे, जैसे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे मीटिंग चल रही है, नीचे अपना फोन में स्टूडियो खोल कर ना ऐसे स्क्रॉल करते करते 5-7 कमेंट पढ़ लिए इस तरीके से। फिर मान लो अमित में कहीं जा रहे हैं और अमित ड्राइव कर रहे हैं तो मैं बैठी हूँ, तो फिर फटाफट खोल कर मैंने जितने नए कमेंट्स आए हैं सब पढ़ लिए। तो कई बार ना, और कई बार जैसे कि खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते चुपचाप से कमेंट्स पढ़ लिए। तो कई बार ऐसा नहीं होता कि आपके दोनों हाथ फ्री होते हैं या फिर आप ऐसे कमेंट फटाफट लिख सकते हो या कुछ कर सकते हो। तो हो सकता है मैं ऐसी सिचुएशन में आपका कमेंट पढ़ रही हूँ कि उस टाइम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती, उस टाइम तुरंत हार्ट नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे लगता है मैंने एक बार हार्ट दे दिया कमेंट को तो फिर वो कमेंट मुझे दोबारा दिखेगा नहीं। बिकॉज यूट्यूब स्टूडियो में ऐसा होता है कि जब आप एक कमेंट पे रिएक्ट कर दो ना, हार्ट दे दो, लाइक कर दो या फिर रिप्लाई कर दो, तो वो कमेंट हट जाता है, वो मतलब आपको उस टाइम आपके होम पेज पे नहीं दिखता। तो कई बार इसीलिए मैं हार्ट ही देती कमेंट को कि मुझे लगता है यार इस कमेंट को मैंने जवाब देना है, बाद में दूंगी। लेकिन ऐसा तो कोई कमेंट है नहीं जो मैंने आज तक अपने चैनल पे ना पढ़ा ना हो, इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूँ। तो शाजिया इमरान, दिस इज फॉर यू। आई लव यू, आई लव एवरी वन ऑफ यू। प्लीज कमेंट करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर। मैं ऐसा हर वीडियो में बोलती हूँ और आई एम सो हैप्पी कि मेरा ऐसे बोलने के बाद लोग कमेंट्स कर भी रहे हैं। तो मेरा ना कभी मन भी नहीं करता एक दिन का ब्रेक भी लेने का। तो कभी ऐसा लगता भी है ना कि यार आज ऑफिस भी जाना है, आज दिन बड़ा हेक्टिक है, आज ये काम भी है, वो काम भी है, तो मुझे लगता है कि यार बस ऐसे ही बैठेंगे, चाय का कप हाथ में लेंगे, गप्पे मार लेंगे। लेकिन देयर आर पीपल जो कि पूछ रहे हैं, अपने बेटे को बोल रहे हैं चेक कर शिल्पा का व्लॉग आया है या नहीं। उनको नाराज नहीं करूंगी, उनको निराश नहीं करूंगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे व्लॉग का वेट कर रहे हैं, तो आऊंगी तो जरूर आपके साथ चाय पीने के लिए। अब कल चाय पीते हैं, मतलब कल मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।